एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यू है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर विच द स्लिट स्पेसिंग इज इक्वल टू 3 लैम्डा. What is the sin theta of the angle between the second order maximum and the normal? अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो किसके बराबर दे रहे हैं, 3 लैम्डा के. ठीक है, डी की वैल्यू है 3 लैम्डा. ऑर्डर 2 का मतलब है m2. डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा फार्मूला होता है, साइन थीटा चाहिए, m की जगह 2 आ गया, लैम्डा से मल्टीप्लाई हुआ, डी खुद 3 लैम्डा है, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3. अब देखो, ये तो बात थी डायफ्रैक्शन की रेटिंग की. अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ में क्या होता है, फार्मूला होता है 2d साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा. डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में d साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा और ब्रैग्स लॉ में 2d साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा. डायफ्रैक्शन की बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है. बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा falls normally on a diffraction grating of grating elements D if theta is the angle between the second order of diffraction beam and the direction of positive incident of light. What is the value of sin theta? कब बात हो रही है, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट एल लैम्डा फॉल होगी और थीटा होगा और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट होगा, तो इसका आंसर है 2 लैम्डा अपॉन डी. पेन देना बेटा कोई. देखिए, फार्मूला होता है डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एम की वैल्यू ये बता रहे हैं कि बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल नॉर्मली ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट डी if D is the angle between the second order diffraction, ठीक है, beam and the direction of the incident light, what is the value of sin theta? तो sin theta की वैल्यू पूछ रहे हैं. जब भाई ऑर्डर 2 हो जाएगा तो m की जगह 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन डी और यही होगा हमारा आंसर. बच्चे बड़ी अच्छी एमसीक्यूज हैं. इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लेट, इफ द स्लेट विड्थ इज डिक्रीज the width of the central maximum. ऑप्शन ए में कह रहे हैं डिक्रीज इन बोथ फ्रेसनल एंड फ्रंट ऑफ अ डायफ्रैक्शन. ऑप्शन बी है इंक्रीज इन बोथ फ्रेसनल एंड फ्रंट ऑफ अ डायफ्रैक्शन. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इंक्रीज होती है दोनों में. फिर अगली एमसीक्यूज है, इन अ डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस पैटर्न द फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस. नहीं जनाब, वाइटेड नियर द ऑब्स्टिकल एंड नैरो अवे फ्रॉम इट. बिल्कुल जी, वाइडर होती है ऑब्स्टिकल के करीब और नेयर होती है. ये एमसीक्यूज बहुत आई है, इसको खास तौर पर टिक करो. ठीक है, फिर है लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली on a diffraction grating having grating element D. The angle between the zero order and first order spectra depends on. तो करेक्ट आंसर है डी एन लैम्डा. देखो, बात हो रही है लाइट ऑफ वेवलेंथ की. ठीक है, कि जो एंगल बिटवीन ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात होगी तो स्पेक्ट्रा किस पे डिपेंड करेगा, खाली डी और लैम्डा पे. डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा. तो जब m की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट और ज़ीरो की. ठीक है, देखिए बड़ा अच्छा है. थ्रू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन अ नंबर ऑफ फिनोमेना ऑब्जर्व्ड विद लाइट. इट इज़ नेसेसरी टू रिटेन द वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ. तो करेक्ट आंसर है डायफ्रैक्शन. फिर है टू ऑब्जर्व डायफ्रैक्शन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल. ये बड़ी है एमसीक्यूज है. तो करेक्ट आंसर है शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर हैज़ द वेवलेंथ. यानी कि अगर आप चाह रहे हो डायफ्रैक्शन मिले तो जो ऑब्स्टिकल, जो रुकावट होती है, उसका क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर हैज़ द वेवलेंथ. ये बड़ी है एमसीक्यूज है, बहुत आई है पेपर में. ब्राइट कलर्स ऑकर्स एग्जिबिटेड बाय ए स्पाइडर वेब exposed
टू सनलाइट आर ड्यू टू, तो आंसर है डायफ्रैक्शन। फिर है द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो करेक्ट आंसर है ग्रीमल्ती।